अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक माँ की नायाब तरबियत। एक मुअल्लिम कुरान इंतहाई नसीहत आमोज वाक़या बयान करते हुए कहते हैं, एक बच्चा मेरे पास आया जो मदरसे में दाखिले का बेइंतहा शदीद ख्वाहिशमंद था। मैंने उससे पूछा, बच्चे आपको कुरान का कुछ हिस्सा ज़ुबानी याद है? बच्चे ने कहा, जी। मैंने उसका इम्तिहान लेते हुए कहा, फिर आप मुझे 30वां पारा सुनाए। उसने मुझे 30वां पारा ज़ुबानी सुना दिया। इस छोटे से बच्चे ने इतनी कम सीनी के बावजूद कुरान करीम का कुछ हिस्सा हिफ्ज़ किया हुआ है। मैंने उसे सूरह नहल सुनाने को कहा तो उसने वो भी सुना दी। जैसे जैसे वो मेरे सवालात का जवाब देता रहा, मेरी हैरानी वैसे वैसे बढ़ती जा रही थी। मैंने सोचा कि अब उससे बड़ी सूरतों के मुताल्लिक पूछते हैं। मैंने कहा, आपको सूरह बकरा भी याद है? उसने कहा, हाँ। उसने हाँ में जवाब देते हुए कहा और साथ ही किसी गलती के बगैर सूरह बकरा भी सुना डाली। मैंने मुताज्जब होकर पूछा, बच्चे मुझे लगता है आपने पूरा कुरान हिफ्ज कर रखा है। उसने जवाब दिया, जी। मैं सुनते ही मुस्कुराते हुए मेरी जुबान से बेसाख्ता सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, तबारकल्लाह के अल्फाज अदा होना शुरू हो गए। मैंने उससे कहा, आप कल मेरे दफ्तर आ जाइएगा और साथ ही अपने सरपरस्त को लेते आइएगा। मैं बच्चे के जाने के बाद हैरत और इस्तजाब के समंदर में डूबा रहा और दिल ही दिल में ताने बाने बनता रहा कि यकीनन उसके वालिद साहब दीन के पाबंद, नेक सीरत और कुरान से शदीद मोहब्बत रखने वाले होंगे, जिसके नतीजे में उसने अपने बच्चे को इतनी छोटी उम्र में कुरान याद करवा दिया। मुझे उस वक्त हैरानी का शदीद झटका लगा जब वो कल सुबह अपने वालिद साहब को लेकर आया। उसके वालिद साहब ज़ाहिरी शक्ल सूरत से बिल्कुल भी सुन्नत के इत्तबा करने वाले और शरीयत के पाबंद नहीं लग रहे थे। उस बच्चे के बाप ने मेरी परेशानी को भांप लिया। फौरन उसके वालिद ने कहा, मैं जानता हूँ कि आप मेरे इस बच्चे का वालिद होने की वजह से हैरान में हो। मैं अभी आपकी हैरत खत्म कर देता हूँ। असल बात ये है कि इस बच्चे के हिफ्ज़ कुरान के पीछे उसकी वालिदा का हाथ है, जो बच्चों की तरबियत के हवाले से 1000 आदमियों के बराबर है। आप ये बात सुनकर मजीद हैरत होंगे। मेरे 3 बेटे हैं और सब कुरान के हाफिज हैं। मेरी सबसे छोटी बेटी है 4 साल की, वो भी 30वां पारा हिफ्ज़ कर चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी हैरानी इंतहा को पहुंच चुकी थी। मैंने पूछा कि कैसे मुमकिन है, 4 साल के बच्चे ने 30वां पारा कैसे याद कर लिया? उसने जवाब दिया, बच्चों की वालिदा का तरीका कार ये है कि जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो वो उसे कुरान याद करवाना शुरू कर देती हैं, हिफ्ज़ का शौक दिलाना शुरू कर देती हैं। वो बच्चों का मुकाबला करवाती हैं। वो कहती हैं कि जो सबसे पहले ये सूरह याद करेगा, रात का खाना उसकी पसंद का बनेगा। जो सबसे पहले पारा हिफ्ज़ करेगा, हम वीकेंड पर उसके पसंद की जगह जाएंगे। जो सबसे पहले कुरान खत्म करेगा, हम सालाना छुट्टियाँ उसके मुंतखब करदे इलाके में गुजारेंगे इंशाअल्लाह। जो बच्चे अपने अपने शौक की तकमील के लिए हिफ्ज़ कुरान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जी हाँ, ऐसी नेक माँ ही घर संवारती हैं। याद रखिए, नेक और सौलेह औरत सिन्फ़े माशरा नहीं होती, बल्कि माशरे की बुनियाद और सुतून होती हैं। मेरी उम्मत की माओं को माशरे को कारआमद और दीन के नूर से आरास्ता अफराद फराहम करने के लिए उम्मत बनने की जरूरत है। अगर माएँ उम्मत बनने का तहैया कर ले तो कौम को बामे उरूज पहुँचने से कोई भी नहीं रोक सकता।